हेलो स्टूडेंट, आपको स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल चौधरी कोचिंग सेंटर में। तो आइए हम देखते हैं आज जो मेरी फर्स्ट वीडियो, उसमें हमने देखा कि वायरस क्या होता है, कोरोना वायरस क्या होता है। तो मैं यहाँ थोड़ा डिस्कस करूंगी कोरोना वायरस के बारे में, और हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस हैं कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वायरसेस क्या है या कोरोना वायरस क्या है। काफ़ी जानकारी मिल चुकी है। इससे आगे हम देखेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, जो कम्पिटेटिव एग्जाम में हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो किस प्रकार से आते हैं, किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो देखो, ऐसा नहीं है कि वायरस हमारे यहाँ दुनिया में या पहली बार आया है। तो इससे पहले भी काफी वायरसेस आ चुके हैं, पेंडेमिक बीमारी आ चुकी है। तो इसको या तो 5 या 10 साल में अपनी या टेम्परेचर मिल जाता है, अपनी ऐसी सिचुएशन मिल जाती है कि ये वहां से शुरू हो जाता है। तो देखो, जैसे कुछ बीमारियां पेंडेमिक रही है, महामारी रही है, जैसे कि स्पेनिश फ्लू है, वो 1918 से 1920 तक रही थी। 2 साल तक इसका पीरियड रहा था, जिसमें 5 करोड़ व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। इसके बाद आता है जैसे कि एशियन फ्लू है, वो 1957 से लेकर 1958 तक चला था, जिसमें 15 लाख व्यक्तियों की मौत हुई थी। जैसे देखते हैं कि ये बीमारी जो थी हांगकांग फ्लू, तो ये 1968 से लेकर 1970 तक चली थी, जिसमें 20 लाख व्यक्तियों की मौत हुई थी। आप देखते हैं जैसे कि स्वाइन फ्लू, ये भी महामारी रह चुकी है, जिसे बोलते हैं H1N1। ये 2009 में आई थी और 2010 तक चली थी, जिसमें 5,75,000 व्यक्तियों की मौत हुई थी। तो ये भी महामारी रह चुकी है आपसे पहले। तो ऐसा नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि वायरस पहली बार आया है। तो हम ये देखते हैं सबसे पहले कि डिसीज क्या होती है। डिसीज भी दो तरह से होती है। सबसे पहले डिसीज, तो डिसीज को कहते हैं हिंदी में बीमारी। बीमारी, तो देखो, डिसीज 2 टाइप की होती है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें, डिसीज होती क्या है कि हमारे शरीर की अनकंफर्टेबल स्टेज, जिसमें हमारा कोई ऑर्गन काम करना बंद कर दे, उसे क्या कहते हैं, शरीर की बीमारी कहते हैं या डिसीज कहते हैं। देखो, ये भी 2 टाइप की होती है। एक होती है पैंडेमिक और होती है एंडेमिक। देखो, पैंडेमिक क्या होती है, जो कंट्री से बाहर चली जाए या पूरे जियोग्राफी लेवल पर आ जाए और बहुत तेजी से फैले, तो वो क्या है, महामारी कहलाती है और पैंडेमिक डिसीज होती है। एंडेमिक वो होती है जो एक क्षेत्र विशेष में कंट्रोल हो जाए, इसका जो पर्टिकुलर एरिया है, लोकल एरिया है, कुछ ही जगह पर हो तो वहीं पे कंट्रोल हो जाए, उसे क्या कहते हैं, एंडेमिक बीमारी कहते हैं। पैंडेमिक का मतलब है कि जो महामारी का रूप ले ले, कंट्री के बाहर या काफी देशों में फैल जाए और बहुत तेजी से फैले, कोई भी ऐसी बीमारी, तो वो क्या होती है, महामारी, पैंडेमिक डिसीज। तो इसमें हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे, आपको ज्यादा वक्त नहीं लेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। तो जैसे क्वेश्चन आ जाए कि कोरोना वायरस क्या है। अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा हो तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन पहले बोलूंगी और उसके बाद कराऊंगी। तो जैसे क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में कि कोरोना वायरस क्या है, देखिए कोरोना वायरस क्या है, ये वायरस है और वायरस की एक फैमिली का ही सदस्य है, उसका नाम क्या है, कोरोना। वायरस फैमिली का ही एक सदस्य है जिसका नाम है कोरोना वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए कि पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी। तो पहली बार पहचान कब हुई थी, 1960 में इसकी पहली बार इसको आइडेंटिफाई किया था। ये इससे पहले भी वायरस आ चुका है, चीन में आया था। चीन में आया था 2003 में, जिसने काफी देशों को इफेक्ट किया था। इसके बाद जैसे क्वेश्चन आ जाए कोरोना वायरस किस बीमारी से संबंधित है, तो कोरोना वायरस किस बीमारी से संबंधित है, तो आपने नाम सुने होंगे सार्स और मर्स। आपने नाम सुने होंगे सार्स एंड मर्स। देखो ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट है मर्स। मर्स की फुल फॉर्म क्या होती है, मिडिल
ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि कोरोना वायरस किस बीमारी से संबंधित है। तो कोरोना वायरस एक सार्स से और मर्स से संबंधित है, क्योंकि इसमें जो सिम्टम पाए जाते हैं वो भी जो कोरोना वायरस में सिम्टम है, जैसे कि खांसी है, गले में खराश है, या बहुत तेज फीवर है, या कॉमन कोल्ड है, तो इसके सिम्टम भी ऐसे ही पाए जाते हैं और इसलिए ही इसको इस श्रेणी में रखा गया है। तो क्लियर है आपका ये क्वेश्चन। जैसे सेकंड है कि कोरोना वायरस के नाम के आगे नोवेल शब्द को क्यों जोड़ा गया। देखो, सबसे पहले जब ये वायरस आया था तो जब इसके नाम के आगे, कोरोना वायरस के आगे कौन सा नाम जोड़ा हुआ आपने सुना होगा, नोवेल कोरोना वायरस। नोवेल कोरोना वायरस। देखो, नोवेल का मतलब ही नया है, न्यू। इससे पहले भी ये वायरस आ चुका है, इसलिए इसको नोवेल कोरोना वायरस कहा गया, क्योंकि नया कोरोना वायरस, नई श्रेणी सदस्य है। तो अब जैसे आ जाए, इसका मतलब है कि नोवेल कोरोना वायरस का नया सदस्य, न्यू मेंबर। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर जैसे आ जाए कि WHO ने इस बीमारी को क्या नाम दिया। देखो, इसमें डिसीज का नाम अलग है और वायरस का नाम अलग है, ये डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले मैं पहचान कराती हूँ कि इसमें क्वेश्चन है WHO ने इस बीमारी को क्या नाम दिया। देखो, पहले तो हम WHO को देखेंगे ये क्या चीज होती है। वर्ल्ड, इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको बोलेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन। देखो, इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना 7 अप्रैल 1948 में। तो इसके अध्यक्ष जो हैं, अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानम। देखो, इसके अंडर ही आती है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसका मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। और स्थापना कब हुई थी इसकी, 7 अप्रैल 1948 में। इसके अध्यक्ष कौन है, टेड्रोस अधानम। तो इसके ही अंडर आती हैं सारी बीमारियां जिसको जो नाम दिया जाएगा तो कौन देगा, WHO। तो अब इसमें कहा गया कि WHO ने इस बीमारी को क्या नाम दिया। तो इस बीमारी को दिया नाम कोविड-19। इस बीमारी को नाम दिया था कोविड-19। तो इसका मतलब है, CO का मतलब होता है कोरोना, VI का मतलब होता है वायरस, और D का मतलब होता है डिसीज, राइट। और 19 का मतलब यहाँ पे होता है 2019। इसका मतलब है कि 2019 में शुरू हुआ था। सबसे पहले इसको कहाँ देखा गया था, चीन के वुहान शहर में देखा गया था। तो आपको समझ आ रही है ये सारी बातें। तो WHO का मतलब क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना कब हुई, 7 अप्रैल 1948 में। इसका जो अध्यक्ष है वो कौन है, टेड्रोस अधानम। तो देखो, ये तो हो गया कि आपसे पूछने लगे कि जो रिसेंटली जो डिसीज चल रही है, वायरस चल रहा है, वो डिसीज का क्या नाम है। तो क्या नाम बताओगे आप, कोविड-19। अगर पूछने लगे कि वायरस का क्या नाम है, वायरस का क्या नाम है, तो वायरस का नाम है इसका सार्स CoV-2। तो इसका नाम आपको मैंने बताया था, इसे सार्स कैटेगरी में रखा गया है। और CoV का मतलब है कोरोना वायरस 2। क्यों, क्योंकि इससे पहले भी ये वायरस आ चुका है, चीन में देखा गया था।
कब देखा गया था? 2003 में देखा गया था, जिसमें काफी देश प्रभावित हुए थे। तो इसके बाद क्लियर है आपको? अगर डिसीज आ जाए, डिसीज पूछने लगे कि WHO ने इस बीमारी को क्या नाम दिया, तो आप क्या बताओगे? कोविड-19 नाम दिया। कोविड का मतलब है, CO का मतलब है कोरोना, VI का मतलब है वायरस, और D का मतलब है डिसीज, और 19 का मतलब है 2019 में। तो सबसे पहले इसको कब देखा गया था? तो 30 दिसंबर को देखा गया। किसमें? चीन के वुहान शहर में दिसंबर में देखा गया था। डेट तो वायरस कौन सा है? वायरस का अगर पूछने लगे वायरस कौन सा है जो रिसेंटली फैल रहा है अभी, तो कौन सा बताओगे? SARS-CoV-2। CoV-2 का मतलब है कि इससे पहले भी ये वायरस आ चुका है। राइट, क्लियर है? तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ एक और बात बताएं, इसको जो WHO ने नाम दिया था वो दिया था आपको 11 फरवरी 2020 को। तो WHO ने जो इस बीमारी को नाम दिया था, कब दिया था? 11 फरवरी 2020 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए कि कोरोना वायरस का नाम कोरोना क्यों पड़ा? ये मैंने आपके साथ पहली वीडियो में भी डिस्कस किया है क्वेश्चन, तो एक बार और मैं बता देती हूँ कि कोरोना वायरस का नाम कोरोना क्यों पड़ा। तो देखो, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस टाइप की होती है, और स्ट्रक्चर जो हम कहते हैं इसकी क्राउन शेप होती है। क्राउन शेप इस प्रकार इसकी शेप होती है, देखने में ऐसा लगता है। ये क्राउन का मतलब होता है मुकुट के आकार जैसा। तो इसकी जो क्राउन शेप होती है, क्राउन शेप के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा? कोरोना। कोरोना क्लियर है? ये मैंने पहली वीडियो में भी डिस्कस किया था आपके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है आपका, कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है? अगर क्वेश्चन आ जाए कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है, तो देखिए ये RNA वायरस है। RNA वायरस है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए आपको कि कोरोना वायरस किससे मिलकर, वायरस किससे मिलकर बना हुआ होता है, तो वायरस किससे मिलकर, जैसे कि ये इसकी वायरस की एक संरचना है, हम इसे देखेंगे तो जो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? कैप्सिड। इसके अंदर जो एसिड पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड वो कैसा होता है? DNA या RNA। तो एक वायरस के अंदर क्या पाया जाएगा? या तो DNA होगा या RNA होगा। देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ये जो वायरस है कोरोना वायरस, ये एनिमल में भी हो सकता है और ह्यूमन में भी हो सकता है। तो इसमें जो पाया जाता है वो कौन सा है? RNA वायरस है। तो एक वायरस के अंदर एक ही प्रकार का न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा। तो क्लियर है ये क्वेश्चन? तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहाँ की गई थी। तो आप सब लोग जानते हैं कि पहले मामले की पहचान चीन में की गई थी, वुहान शहर में। वुहान शहर में इसकी राजधानी है बीजिंग। बीजिंग। और वुहान किस प्रांत में आता है? हुबेई प्रांत में आता है। हुबेई प्रांत में आता है। क्लियर है? सबसे पहले मामले की पहचान कहाँ की गई थी? चीन के वुहान शहर में की गई थी। राइट। तो अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का सीधा प्रभाव कहाँ पड़ता है? तो कोरोना वायरस का सीधा प्रभाव कहाँ पड़ता है? इसके जो सिम्टम होते हैं वो कहाँ दिखाई देते हैं? या तो सबसे पहले गले में खराश होती है, उसके बाद क्या हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसको इफेक्ट करता है। तो देखो, ये श्वसन तंत्र, इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सीधा प्रभाव कहां पड़ता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। तो इसके सिम्टम तो कुछ मालूम होंगे, गले में खराश होती है, तेज फीवर आता है, नाक बहती है, और ये इसके सिम्टम होते हैं। तो अगला क्वेश्चन, जैसे ही ये भी मैंने बता दिया कि वायरस किससे मिलकर बना हुआ होता है। वायरस किससे मिलकर बना हुआ, आप पता होगी, प्रोटीन
और न्यूक्लिक एसिड जो इसमें होता है, देखो प्रोटीन तो हमारे अंदर घुल जाती है, जो पावरफुल होता है इसका या तो डीएनए या आरएनए, डीएनए पाया जाएगा या आरएनए पाया जाएगा। यही सेल के अंदर के डीएनए को डिस्टर्ब करता है और अपनी संरचना का रूप ले लेता है, जो सेल के अंदर एंटर करता है। तो देखो नेक्स्ट है कि WHO के द्वारा कोरोना वायरस को महामारी कब घोषित किया गया था। देखो कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि WHO के द्वारा, मैंने अभी बताई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोरोना वायरस को महामारी कब घोषित किया गया था। तो इसकी डेट है 11 मार्च 2020। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई कि वायरस क्या है, कोरोना वायरस क्या है। तो महामारी का रूप ये तब डिसीज लेती है, तब बहुत तेजी से अपनी कंट्री से बाहर फैल जाए, तब ये क्या कहलाती है, पेंडेमिक डिसीज कहलाती है। देखो कुछ अफवाहें उड़ रही हैं जैसे कि ज्यादा टेम्परेचर पे खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने अभी स्ट्रक्चर बताई थी, ये किससे मिलकर बना हुआ होता है, प्रोटीन से और डीएनए या आरएन से। जो इसकी प्रोटीन जो आवरण होता है, जो प्रोटीन की जो मेम्ब्रेन होती है, ये क्या है, इसको अधिक टेम्परेचर पर प्रोटेक्ट करती है, इसकी रक्षा करती है। जैसे अफवाह उड़ रही है कि ये किसको इफेक्ट करता है सबसे ज्यादा, देखो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है कि जिसका हार्ट की प्रॉब्लम है, या जिसकी किडनी फेल है, या जिसका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो उसकी पावर कम है, या श्वसन तंत्र वीक है, तो उन पे ये ज्यादा हावी होगा। जैसे कि जिसकी एज 60 से 65 हो, उनको ज्यादा खतरा है। लेकिन पैनिक होने की फिर भी कोई जरूरत नहीं है, सरकार सारी सुविधाएं कर रही है। और हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी प्रकार के टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। तो सबसे पहली बात, इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो।